धरती इलेक्शन ट्रांसमिशन में अवांखे चऊं था हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार नासरीन सीनियर सहाफ़ी तर्जह निगार आमिर खाकवानी साहब असांखे जॉइन करे चुका आहिनि, उन्हनि सां बि पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सर, इलेक्शन के हवाले से तो हम ज़रूर बात करेंगे, आपसे वक्तन फ़वक्तन राय लेते रहते हैं। आज जो एक खबर आई है बीबीसी की वेबसाइट पर भी पड़ी है, यकीन अगर आपकी नज़र से गुजरी हो तो पहले हमने देखा था कि एक सिस्टम जो था वो RTS सिस्टम था 2018 के इलेक्शन में, बड़े सवाल उठ रहे थे उस पर, और इस इलेक्शन में कहा यह जा रहा है कि नतायज जो आएंगे उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा रहा है जिसको इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम EMS कहा जा रहा है, और PTI ने आज से उस पर बात करना शुरू कर दी है कि इसको मैनेज किया जाएगा। अब RTS के बाद ये जो EMS सिस्टम ला रहे हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखें, अब ज़ाहिर बात है जब ये आएगा रिजल्ट तब पता लगना है। RTS पिछली बार तो बैठ गया था तो वो तो समझ आती है कि उन्होंने प्रॉपर उसके जो एक्सपेरिमेंट्स हैं जिस तजर्बात पहले नहीं किए थे और इतना बर्डन था, तो पिछले 5 साल में काफी मौका था कि उस सॉफ्टवेयर को मजीद डेवलप कर सकते थे, बेहतर कर सकते थे। खासतौर पर ज़िमनी इंतखाबात भी हुए हैं और बलदियाती इंतखाबात भी KP में हुए हैं, सिंध में भी हुए हैं, आपको पता ही है। तो वहाँ पे जहाँ बहुत सारे हल्के है, बहुत सारा एक प्रेशर आता है, तो टेस्ट कर लेना चाहिए था, या कोई भी सिस्टम ऐसे करना चाहिए था। अभी इस दफा असल में सिस्टम वो जो इलेक्शन का तो बात का मसला है ना, उससे पहले सब कुछ इतना मशकूक और इतना मुतनाज़ चल रहा है कि अभी सब कुछ आपके सामने ही है। टिकटों के मामले में, इंतखाब निशान के मामले में हुआ, कंपेन नहीं करने दी जा रही, लोगों को उठाया जा रहा है, विड्रॉ कराया जा रहा है, प्रेशर हर जगह पे ये खबरें आ रही हैं। जहाँ जलसे कर रहे हैं PTI की कारकुन, थोड़ी बड़ी कोशिश भी करते हैं, उनको पकड़ ले आते हैं, पुलिस उनको हरास करती है। एक जगह भी मैं देख रहा था कोटद्दू में, वहाँ पे पानी छोड़ा पुलिस ने, वहाँ पे कुर्सियां उनकी तोड़फोड़। मतलब ये चीजें इतनी ज्यादा एक तरफा चीजें चल रही है, तो सब कुछ ही इतना मुतनाज़ है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बड़े आराम से फरमा देते हैं कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड दी गई है। मैं तो हैरान हूँ कि वो कभी वो दुनिया में नहीं किसी और जगह रहते हैं, या पसंद के सामने सब इतना अच्छा क्यों दिखाया जा रहा है, उनको नहीं पता चल रहा। तो वो सब चीजें जैसे मशकूक है, तो उधर इलेक्शन का जो सिस्टम जो भी होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की इंटेंशन ही काफी मुतनाज़ हो चुकी है, तो काफी सारे सवाल उठते हैं कि अब तक जो हो रहा है वो कहीं पे भी फेयर एंड फ्री इलेक्शन तो दूर की बात है, उसका 50% भी नहीं है। जब ये सब नहीं है तो फिर आगे जो अगर वो सिस्टम भी रूटीन से हट के कोई नया तजर्बा करने जा रहे हैं, तो उसको भी शक शुबा पैदा होगा। यदि आपका पूरा तर्ज अमल ही मशकूक है। प्री पोल रिगिंग तो बड़ी वर्ष किस्म की हुई है, तो वो पोल डे की रिगिंग होती है नहीं होती, अब हम देखेंगे तो क्या होता है। क्योंकि लोगों का खतरा ये है बहुत जगहों पे, एक दिन पहले पुलिस क्रैक डाउन करके PTI के वर्करों को, एक्टिव वर्कर्स को पकड़ लेगी ताकि उनका पोलिंग एजेंट ही ना हो, और ना वो पोलिंग कैंप्स लेने वाले। देखें, इलेक्शन डे पे बहुत बड़ा काम होता है, लोगों को अपने वोटर को निकालना, पहले गाड़ियां अरेंज करनी होती हैं, रक्शे, गाड़ियां, ये जो मतलब जो भी मुख्तलिफ चीजें मिलती हैं जिसमें अवेलेबल हो सकते हैं, जो जिसके बाद जितने वसाइल होते हैं, तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है ना, क्योंकि उसमें बूढ़े लोग होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, खवातीन भी होती हैं, और बहुत सारे लोगों को निकालना आसान इतना नहीं होता। मतलब यानी ये सबको पाकिस्तान जैसे खास मुल्क में और देही इलाकों में, खासतौर पर या नीम देही इलाकों में, तो लोग खुद निकल के सारे वोट डालेंगे, ऐसा नहीं होता। तो पहले ही अगर वो सारा आपको ना, जो कैंडिडेट होता है उसकी जो टीम होती है वही करती है, तो वहाँ पे अगर 200-400 लोग होते हैं, कम से कम 500-700 लोग चाहिए होते हैं इलेक्शन डे पे। 250 पोलिंग स्टेशन है, एक पोलिंग एजेंट चाहिए, ले आ रहे 250 पोलिंग एजेंट चाहिए, और बाहर जो कैंप में पर्चे वर्चे हैं, यानी कम से कम 2-3 हजार लोग चाहिए होते हैं। तो वो एक्टिव लोग पकड़ लिए जाए, जिसका खर्चा है बहुत ज्यादा, तो वैसे ही कंपेन इलेक्शन डे पे बहुत फर्क पड़ेगा। और उसमें जो सिस्टम नया ला रहे हैं इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस करने का, ये भी अजीब गरीब है। मुझे वो एक दोस्त बता रहे थे PTV के, कि वो PTV को पहले दिया जाता था और PTV करते थे, और आगे दूसरे चैनल लिया करते थे, वो भी शायद बदल दिया है, सब कुछ नया कर रहे हैं, तो शक तो पैदा होना है। सही। अच्छा, काकवानी साहब कहते हैं कि कुछ ना होने से होना बेहतर है, मतलब इलेक्शन हो रहे हैं, कुछ लोग कहना है यही बेहतर है। अब अभी से आप अगर इस पर सवाल उठा रहे हो अच्छा नहीं है, लेकिन फिर होगा क्या? जैसे हमने शुरू से यही इस पर बात की है, आपसे पहले बातचीत होती रही इस पर कि इलेक्शन का होना तो सही है, लेकिन इलेक्शन का शफाफ होना कितना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा, किस तरह इस्तेहकाम आएगा पॉलिटिकल? शफाफ नहीं होगा तो सबसे बड़ा जो उसका नुकसान होगा ना, वो वोटर को होगा। आम आदमी का जो वोटर है, खासतौर पर PTI का पढ़ा लिखा जो वोटर है, और एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है कि जो सियासत से लाताल्लुक होता था, PTI ने उनको इंगेज किया था। वो हमारे मुल्क के पढ़े लिखे तबकात हैं, फाल तबकात हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर,
और इस तरह के लोग ना आईटी से मुतल्लिक लोग हैं, टीचिंग वगैरह के, और बहुत सारे पढ़े लिखे और रिजर्व तो बुकला को भी बहुत बड़ी तादाद में टिकटें मिली है। और खवातीन को मैं देख रहा था काफी ज्यादा टिकटें हैं, मेरे सबसे ज्यादा टिकटें या पीटीआई ने दी है या फिर पीपल्स पार्टी देती है। पीपल्स पार्टी ने दी है केपी में, खवातीन बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी भी करती है और सेनेट में भी उसके वो करती है, उनकी भी एक अच्छी रवायत है। जो पीटीआई ने भी काफी जगहों पे और वर्कर खवातीन को दी है बहुत जगहों पे, 5 जगहों कई जगहों पे तो लोग मजबूर होकर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कागजात मुस्तरद हुए हैं, तो उनकी बेगमात या उनकी वालदा या ऐसे लोगों को खड़ा होना पड़ा है। लेकिन खवातीन को अब वो अगर इलेक्शन रिजल्ट नहीं निकलते, यानी उसमें अगर सही रिजल्ट नहीं आते, उसमें अगर धांधली की जाती है, तो उन सबका इलेक्शन से, पॉलिटिकल सिस्टम से, जमहूरियत से, सब चीजों से एतमाद खत्म हो जाएगा, जो बहुत अफसोसनाक बात होगी, एक खौफनाक बात होगी। नई हुकूमत तो बन जाएगी और मेरा नहीं ख्याल है तहरीक चलाने जाएंगे। जब अब तक किसी को निकलने नहीं दे रहे सड़कों पर, यही हाल बाद में रहेगा, ज्यादा सख्ती से डील कर सकते हैं। तो एहतजाजी तहरीक का तो मुझे खतरा नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि इलेक्शन डे पे अगर रिजल्ट तब्दील किए गए, इसका खतरा मौजूद है और पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि खतरा है, तो वहां पे टकराव हो सकता है लोगों का। चाहे लड़के होते नौजवान होंगे बाहर खड़े, अगर वो एक पुलिस स्टेशन जीत रहे हैं और वादे तौर पर जीत रहे हैं और उसको अगर बदला गया या मसला किया गया, तो एहतजाज तो कुछ ना कुछ तो होगा। अल्लाह करे ना हो, पुरअमन रहे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि जिस तरह वो चीफ जस्टिस कादी भाई साहब फरमाते हैं कि इंसाफ को तो नजर भी आना चाहिए, तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन नजर भी आने चाहिए ना। फेयर एंड फ्री, जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं नजर भी आते हैं। ऐसा नहीं होता कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन कमीशन को पता लगे और पूरे पाकिस्तान को पता ना लगे। तो जब फ्री इलेक्शन और फेयर एंड फ्री होते हैं, वो पूरे मुल्क को पता होता है, हर एक को अंदाजा और होता है कि फेयर एंड फ्री हुए हैं। अच्छा, तो अभी भी मैं तो बार बार कहता हूँ कि एक हफ्ता ये आखिरी यार अभी 3 दिन ही छोड़ दें, अब तो बाकी क्या बचा, बाकी 48 घंटे पहले कैंपेन खत्म हो जाती है। ये 3 दिन ही पकड़ दकड़ ना करें, मतलब कैंपेन करने दें, इलेक्शन डे ही गुजार दें, इलेक्शन डे को ओपन कर दें। अभी आज ही रुक जाए, जो कुछ हो रहा है उसे रोक दिया जाए और ओपन कर दिया जाए सियासत। अभी भी जैसी भी है, पीटीआई इस पर लूज कर रही है, वो हुकूमत नहीं बना सकेगी, उनको पहले से नुकसान हो चुका है बहुत सी जगहों पे, लेकिन वो कम से कम कुछ उनको स्पेस, कुछ साइजेबल अपोजिशन तो बन जाएगी ना। तो अगर आज भी ऐसा कर लेते, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, जो कर रहे हैं वो सोचना कि अब क्या कहूँ मैं, क्या कह सकते हैं इसमें। मैं तो उम्मीद मुस्लिम नून से भी इस लिहाज से ये है कि उनकी भी जो जेन्युइन जीत होगी कहीं जब किस जगहों पे, वो भी मशकूक हो जाएगी। तो मुस्लिम नून को इस बारे में बात करनी चाहिए थी, उठानी चाहिए थी आवाज, क्योंकि वो उनको लगता है कि हम इलेक्शन लड़के जीतना चाहते हैं, तो फिर वो लड़के जीते प्रॉपर। अपने मुखालिफ को जब उसके हाथ मान देंगे तो उस पर आप बॉक्सिंग रिंग में खड़ा करके आप जितने मर्जी अच्छे मुक्के मार लें, जितने मर्जी आप पंच मार लें कि मैंने बड़ी ताकत से अच्छी पंचिंग की है, तो आपको मुखालिफ लड़ ही नहीं पा रहा, उसका हाथ ही नहीं खुले उसके। तो ये क्या जीत हुई? ये जीत भी एक अधूरी जीत है ना, और ऐसी जीत है जिसको मियां नवाज शरीफ साहब पे लाडला होने के साथ साथ अब सिलेक्टेड होने का भी इल्जाम लग रहा है, और काफी वजनी इल्जाम है, वजन है। अच्छा खाकवानी साहब, इलेक्शन कमीशन के पास नताइज इकट्ठा करने का अपना सिस्टम भी है जिसे हम RMS कहते हैं, और इससे पहले अगर हम बात करें तो एक मशीन आई इमरान खान साहब के दौर में जिसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब इलेक्शन कमीशन ने एक थर्ड पार्टी से सॉफ्टवेयर बनवाया है EMC के नाम से। अब कल परसों की एक खबर आई है अलीमा खान साहिबा की, उन्होंने कहा है कि इमरान खान का कहना है, उनके पास ये मालूमात आई है कि जब रिजल्ट अनाउंस होंगे तो नून लीग उन सारे कंप्यूटर्स को हैक कर लेगी, और ये भी कहा है कि खान साहब ने हमें कहा है कि ये जो पैगाम है ये पूरी सियासी जमायतों को आप पहुंचा दें। 2018 में हमने देखा 17 घंटे के बाद जो नताइज थे उनका ऐलान किया गया। इस बार भी क्या ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो नया सिस्टम है EMC, इसका भी 100% रिलाई इंटरनेट पे है, जो पहले ही हमारे पास तकरारी है, अचानक लाइन कट जाती है, समंदर की तारें खराब हो जाती हैं और 2-2 दिन इंटरनेट बंद हो जाता है हमारा। तो आप समझते हैं 8 फरवरी को भी कुछ ऐसा हो जाएगा? मुझे तो लग रहा है कि जल्दी करेंगे, रिजल्ट जल्दी अनाउंस करेंगे, ताकि जो भी होना है जल्दी हो जाएगा। देखिए मैं तो सच्ची बात है, कहना तो नहीं चाहिए, हमें शक नहीं करना चाहिए इलेक्शन पे, हमें तो बड़ा तो दुख होता है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो अब तक जो चल रहा है वो तो बहुत ही मशकूक और अफसोसनाक है। अगर यही सब कुछ इसी के एक्सटेंशन, अगला भी अगर इसी के एक्सटेंशन है, तो फिर वो ऐसे इलेक्शन पे कोई एतबार नहीं होगा। हमें इलेक्शन कमीशन में जाहिर है, मैं तो नहीं ऐसे मफरूजा अब क्या सोचूंगा, हैक कर लेंगे नहीं कर लेंगे, और मैं तो ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन ने जाहिर इन चीजों का ख्याल रखा होगा। लेकिन मेरा एतराज अभी आज पर है, आज जो हो रहा है, आज कल जो हो रहा है, वो बता खुद ही इतना एक काबिल एतराज है, उसको इतने क्वेश्चन उठते हैं। इंतजामिया को बिल्कुल, इंतजामिया गैर जानबदार नहीं है, सही जानबदार है,
और हर जगह मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के लिए अलबत्ता ओपन हो गया है पंजाब में, अब वो पार्टी पीपल्स पार्टी अपनी एक्टिविटी, हम जब देखते ना लाहौर के कई हल्कों में हमने देखा है बाद हल्कों में दफ्तर ही कहीं नजर नहीं आ रहे पीट की आएगी, हालांकि जहाँ उनकी और जब उनके बैनर जगह लगता है तो वो फौरन उतार दिया जाता है। कई जगहों पे आप लगा रहे हैं, लोग लड़के लगे हुए होते हैं जहर है, लेकिन ये कि जिस तरह कम देखे ना, इसमें कोई शक व शुबे गुंजाइश ही नहीं है। कम से कम पंजाब में, केपी में भी ऐसे ही है, पंजाब और से बताता मुझे नहीं पता, लेकिन के पंजाब और केपी में ऐसा ही है कि पीटीआई कंपेन बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, यानी 5% भी कंपेन नहीं, जिस तरह जो पोलिटिकल कंपेन नून लीग या पीपल्स पार्टी कर सकती है या कर रही है, उसका 5% पीटीआई नहीं कर पा रही। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाहती है, जो पोटेंशियल को करने नहीं दिया जा रहा। सही। तो ये बात जो है ना, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये जमहूरी रवैया नहीं है और ये अफसोसनाक है। और ये उसकी बुनियादी जिम्मेदारी तैयार इलेक्शन कमीशन पर आएगी, उसकी इलेक्शन तो उसी ने कराना ना, फेयर एंड फ्री। अगर इंतजामिया उसकी कंट्रोल में नहीं है तो वो बात करें, उनको चाहिए थी जैसे पाकिस्तान की भी मदद हासिल कर सकते हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म से, निगरान हुकूमतों से बात कर सकते हैं कि क्यों नहीं ऐसा हो रहा। जहाँ शिकायत हैं, अब उनको पता है हर जगह जगह से आ रही है इलेक्शन कमीशन को, वो उनको ऐसा नहीं पता कि ना हो शिकायत, अब उनको पता है ना कि लोग क्या हो रहा है, आ रही है, वो किस चीज के इंतजार में है कि कोई ऑफिशियली कोई उनको पता क्या दरखास्त दी जाए। तो मेरा ख्याल है अभी भी मैं कहता हूँ अगर इलेक्शन बचा ले यार, बचा सकते हैं तो ठीक। अच्छा, इलेक्शन हो जाने दे। अच्छा आमिर साहब, केपी का सियासी मंजरनामा भी आपसे जानना चाहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में रही है, इस मरतबा बल्ला नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है, 5% भी इलेक्शन कैंपेन नहीं है, तो 8 फरवरी के बाद केपी का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? देखिए इस वक्त केपी में जो तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, केपी के ना 4 जोन अब इस तरह के, तो पेशावर वैली जो 4 सीटें पेशावर की हैं, फिर नौशहरा की है जी, और मतलब ये तवाबी मर्दान 410, ये एक तरह का एक जोन बनता है। उसका साउथ का जोन बनता है, खासकर डेरा इस्माइल खान है, टांग है, उसमें लकी मरवत है, बन्नू भी आ जाता है, क्वाड को भी गिन लेते हैं साउथ डिस्ट्रिक्ट में। एक हजारा का है जिसमें मेनली आपको पता है एबटाबाद है, उसमें मानसरा है, नाज़िमिया नवाज शरीफ भी लड़ रहे हैं, हरीपुर है, उसमें गोस्तान है, उसमें काला टाका, ये जो 5 हल्के शायद बनते हैं कौमी असम्बली के। और फिर इसमें मालाकंद का सवाद का जो आ जाता है, मुनीर है, दीर है, मालाकंद है, उसमें मतलब पूरा निहोरा और मालाकंद तबीयत कह लें, चतराल को कह लें आप, तो या अब बाकी इलाकों में बाकी इलाके भी मिक्स हो चुके हैं, वजीरिस्तान और नॉर्थ वजीरिस्तान ये डेरे के साथ हल्कों में है, इनके भी दौरे। तो इस वक्त जनरली जो तासुर है कि हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एज हासिल है। बेसिकली ये इलेक्शन तमाम सियासी जमातें मुकाबले तहरीक इंसाफ ही लड़ा जा रहा है। तो डेरा इस्माइल खान और हर जगह पे वहाँ मुश्किल उनको तहरीक इंसाफ से पड़ी हुई है। पेशावर के 4 हल्कों में पीटीआई अब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, अच्छी पोजीशन में है, और इस तरह सवात में भी है, यानी हजारा में कह लें कि मानसरा में थोड़े से वहाँ मुस्लिम नून को एच है, नवाज शरीफ साहब लड़ रहे हैं इस वजह से, लेकिन वहाँ पे भी एबटाबाद में, हरीपुर में अच्छा कंटेस्ट जो पीटीआई कर रही है। पीटीआई पूरे सूबे में हर जगह तकरीबन मौजूद है और उनके कैंडिडेट नए भी हैं, इंतखाब निशान भी छिन गए हैं, तब भी वहाँ पे काफी एक्साइटेड हैं लोग, नौजवान भी काफी एक्साइटमेंट नौजवानों में भी है, और पीटीआई को इस वक्त एज हासिल है। लेकिन अब इलेक्शन में क्या होगी, सीट एडजस्टमेंट भी कई जगहों पे हो रही है, फॉर्मली इनफॉर्मली थी, जेयूआई और एएनपी के दौरान भी हुई है, दरमियान भी हुई है, तो सभी नूर के दरमियान भी हुई है, और अब देखना ये है कि वो क्या होता है उसमें, कहाँ पे कुछ जगहों पे अच्छे मुकाबले भी हैं जहाँ एएनपी का अपना इन्फ्लुएंस है, मर्दान में वहाँ पे मोहम्मद अली खान होती जो उनके पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अली मोहम्मद खान, वो मोहम्मद अली खान है, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, तो वो खैर उनका इलाका वहाँ उनका आसिफ खान से हो रहा है मर्दान से, जो पहले सूबाई वज़ीर रहे हैं पीटीआई के, वो अच्छा कंटेस्ट है, काफी अच्छा। पेशावर में बिलोर तक भी सीट है, यानी 32 पेशावर का, वहाँ पे भी अच्छा कंटेस्ट होगा। डेरा इस्माइल खान में बहुत अहम मुकाबला है, अली मिन गंडापुर का, मुल्ला फजल रहमान का, मुल्ला फजल रहमान के साथ गांव भी लड़ रहे हैं, 7 हल्कों से, डेरा कामरान से भी और लकी परवल से भी उनके भाई भी लड़ रहे हैं सवारी सीटों पर। तो काफी जगहों पे अहम लोग वहाँ पे अहम लीडर लग रहे हैं, नवाज शरीफ भी गए हैं, मनसरा से लड़ रहे हैं, तो अच्छा यानी वहाँ पे कंटेस्ट होंगे। इस वक्त बहरहाल बर्तरी है पीटीआई को, लेकिन ये है कि उनके मुकाबले में सारे चुके इकट्ठे हैं। और फिर एक और मसला भी है, ये बात लोग कह रहे हैं कि फलां हल्के में ये लोग जीत भी जाएंगे तो ये जाके शामिल हो जाएंगे नून में, जैसे काम पाकिस्तान पार्टी में, ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो, ये भी हो सकता है। लेकिन भारत पीटीआई वहाँ का कल्चर है, पख्तून कल्चर, तो इस तरह बदअहदी करेगा इमरान खान के नाम पे वोट लेके फौरी जाके दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएगा, तो उस पर रिएक्शन अवामी बड़ा आता है। लेकिन इसके बावजूद भी ये चीजें केपी में होंगी, हो सकता है, क्योंकि केपी अभी भी वहाँ पे
बढ़तरी जो है पीटीआई को, लेकिन ये कहना है कि वो पीटीआई वहां पे सूबाई हुकूमत बना लेगी, ये आसान नहीं है, क्योंकि मखसूस सीटें नहीं है ना। एक और काम हो रहा है, आपको इल्म ही होगा, 5 फरवरी को ये इलेक्शन भी कराने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी इलेक्शन, और उसके बाद इनकी कोशिश मुलतवी कर दी है फिलहाल उन्होंने। इलेक्शन कमीशन ये मान चुका है कि रजिस्टर्ड है पॉलिटिकल पार्टी, निशान नहीं, लेकिन पार्टी रजिस्टर्ड है, तो ये चाह रहे हैं इलेक्शन करा के और किस तरह मखसूस सीटें में लेने की कोशिश करें। अब वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते, उसके बगैर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। मखसूस सीटें में ना हो तो फिर जनरल असेंबली की सीटें आपको उतनी ज्यादा लेनी पड़ेगी, फिर आप जनरल असेंबली में 2/3 सीटें लें, फिर जाके ओवरऑल आपकी सिंगल मेजॉरिटी बनेगी सूबे में, क्योंकि वो ज़ाहिर है जो मखसूस नशिस्तें हैं वो तो आप महरूम होंगे ना मौजूदा सूरत हाल। लेकिन वहाँ पे पीटीआई का अच्छा कंटेस्ट होगा। यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, चूंकि आपकी सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी दिलचस्पी है, ज़ाहिर अपना होल्ड है। साउथ पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी काफी अच्छी नजर आ रही है मुझे, कई हल्कों में, मुल्तान में भी और इमरान खान में भी मुझे लग रहा है 2 सीटें मखदूम अहमद महमूद के बेटे जीत रहे हैं। इस बार तीसरी बार भी अहमद महमूद साहब लियाकतपुर से भी उनके साहबजादे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस इमरान खान में है, बावलपुर में है, वहाँ पे अच्छे कंटेस्ट होगा। हमारे खुद मेरा जो आबाई शहर अहमद चरकिया है बावलपुर, 166, वहाँ पीटीआई पीपल्स पार्टी का अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मुल्तान में से मतलब 2 से 3 सीटों पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत सकती है, तो मतलब 3 सीटों पे 3-4 तो और अच्छी पोजीशन में है। यानी पीपल्स पार्टी ने मर्ज किया, मुजफ्फरगढ़ में भी तो पहले सीटें ली थी उन्होंने, अब भी वहाँ पे अच्छी, यानी मेरा ख्याल है साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ेगी इस दफा, कौमी और सूबाई में वोट तो यकीनी बढ़ेगी पीपल्स पार्टी की। मैं आपको ये बताता चलूँ, सरगोदा में मेरे इतलात मुताबिक नदीम अब्दुल चंद साहब पोजीशन बेहतर है, वो सीट जीत सकते हैं। और कमर जमा कायरा भी इस वक्त विनिंग पोजीशन में है, यानी इन पोजीशन में है जिनके बारे में लोग कह रहे हैं कि वो खारिया की लाला मूसा की सीट है गुजरात से, कि वो सीट जीत सकते हैं। यानी पहले पिछली बार तो वो बड़े मार्जिन से आ रहे थे, इस बार खारिया लाला मूसा से कमर जमा कायरा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और भी कुछ जगहों पे मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो की कंपेन बुरी नहीं लाहौर से, बिल्कुल, तो पीपल्स पार्टी की सीटें बढ़ेगी। सीटें उनकी पहले 6 थी, वो मेरा ख्याल है दुगनी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, दुगनी बराबर होने के चांस है। 10-12 सीटें पंजाब में कौमी असेंबली की और सूबाई की मिलेगी, और वोट तो यकीनी बढ़ेगा। तो चीजें अच्छी इस लिहाज से हुई है कि जो पीपल्स पार्टी जो सिंध तक मौजूद हो गई थी, पंजाब में वो एक रिवाइवल हो रहा है। अभी बिलावल अगर थोड़ा पहले, अगर 1-2 साल पहले ही तो जो देते आते जाते रहते तो सूरत हाल बेहतर होती, लेकिन एक आगाज हो गया है पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जी, बहुत शुक्रिया आमिर खाकवानी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सो आमिर खाकवानी साहब जो राय वहाँ साम्हूं आहे, हू सम्झनि था पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है कम बैक करे पई, ऐं खोड़ अहिड़ा तक आहिनि जितां हू ॿीहर कामयाब थी सघनि था। जी नसीर साहब, हिते ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक वठंदासीं नाज़रीन, ऐं ब्रेक खां पोइ गुफ़्तगू जेका जारी आहे उहा कंटिन्यू कंदासीं।